30 साल की उम्र तक आज की तारीख में बहुत कॉमन बीमारी हो गई है पीसीओडी, और हर तीसरी या चौथी लड़की आज की तारीख में इस समस्या से ग्रसित है, इस समस्या से पीड़ित है। महिलाओं के अंडाशय से जुड़ी एक गंभीर बीमारी, जो ओवरी सिस्टम है, बेसिकली ओवरी सिस्टम से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है, और इस समय पूरी दुनिया में पीड़ित महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। स्पेशली मैं बात करूं पीसीओडी की। पीसीओडी की वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस का केस है ये, और हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं तभी पीसीओडी का इश्यू आता है, जिसकी वजह से महिलाओं में कंसीव करने की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यानी कि कंसीव वो नहीं कर पाती है महिलाएं। क्यों नहीं कंसीव कर पाती हैं? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में कई रीजन है पीसीओडी के। स्पेशली मैं बात करूंगा तो आज की तारीख में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है फीमेल्स को, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है फीमेल्स को। और अगर मैं स्पेशली बात करूं लड़कियों की, तो लड़कियों को भी बहुत स्ट्रेस हो गया है। पहले ये स्ट्रेस सिर्फ पुरुषों को हुआ करता था कि नहीं साहब कैरियर बनाना है, कैरियर में आगे बढ़ना है, लेकिन आज की तारीख में हर महिला को कैरियर बनाना है, हर लड़की कैरियर बनाना चाहती है। तो स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा बेसिक रीजन है पीसीओडी का। और इसके साथ साथ में आपके लाइफ स्टाइल, खाने पीने की आदतें, ज्यादातर लड़कियां जंक फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो जंक फूड जितना ज्यादा बॉडी में जाएगा उतना पीसीओडी आपको परेशान करेगा। इसके साथ साथ में एक और बड़ा इशू है, और वो इशू है मोबाइल की वजह से रात रात भर जगना और दिन में पड़ के सोना। मोबाइल की वजह से चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, रात रात भर जगते रहते हैं और दिन भर पड़ के सोते रहते हैं। तो जो बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ है, जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, इसकी वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैली है। ठीक है साहब, तो इसमें लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि पीसीओडी से ग्रसित है कोई व्यक्ति? सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम इसका आता है इर्रेगुलर पीरियड। बड़ा सारा इर्रेगुलर पीरियड्स। ज्यादातर मैंने देखा है कि जो महिलाएं या जो लड़कियां पीसीओडी से ग्रसित हैं, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। पीरियड्स 1 महीने, 2 महीने, 3-3 महीने तक रुक जाते हैं, और फिर आप किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं और वो 21 टैबलेट की आपको पत्ता लिख देता है। फिर आप वो 21 टैबलेट खाना शुरू करते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर आपको पीरियड्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये टैबलेट्स खाना बंद कर देंगे, यानी कि आप जैसे ही ये हार्मोन की टैबलेट खाना बंद कर देते हैं, हार्मोन्स की टैबलेट खाना बंद कर देते हैं, अगेन पीरियड्स का वही इशू आना शुरू हो जाता है। इस बीच में हाँ, साइड इफेक्ट्स जरूर इन टैबलेट्स के होने लगते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं उसके मैं बात करूं आपसे, तो ओबेसिटी बढ़ जाती है। ज्यादातर आप देखेंगे पीसीओडी का जो पेशेंट होता है उसका वजन बहुत तेज बढ़ जाता है, वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, वेट बहुत हैवी हो जाता है। दूसरा, मैं अगर पीरियड्स की बात करूं तो हैवी ब्लीडिंग। पहली बात तो 3-3, 4-4 महीने ब्लीडिंग होती नहीं है, और जब अगर ब्लीडिंग शुरू हुई तो फिर कैसी ब्लीडिंग होती है? फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। 3 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, 7 दिन चलती है, 15-15 दिन ब्लीडिंग चलती रहती है। अगर इस तरह के केसेस हैं कि 3-3 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं और जब आ रहे हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये एक सिम्टम हो सकता है पीसीओडी का। तीसरी मैं बात करूं तो हियरसुटियाज्म। हियरसुटियाज्म ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अनचाहे बाल, शरीर पर अनचाहे बाल। जैसे कि रोए बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं हाथों में, पैरों में बाल जो है लड़कियों के बहुत ज्यादा होने लगते हैं। अगर वो वैक्सीन ना कराएं तो फिर बहुत दूर से बड़ा अटपटा सा लगता है। इसके साथ साथ में एक और इश्यू आता है, फेस पे बाल आने लगते हैं, बेसिकली चिन पे बाल आने लगते हैं, मुस्टैचेस आने लगती हैं। और अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो निश्चित रूप से ये पीसीओडी का केस है, और बहुत टिपिकल केस है, बहुत टिपिकल केस है। किसी भी लड़की को अगर बियर्ड आनी शुरू हो जाए, मुस्टैचेस आनी शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते होंगे उस लड़की की मानसिक स्थिति क्या रहती, उस लड़की की मानसिक स्थिति क्या रहती होगी, और कितना ट्रॉमा से वो लड़की गुजर रही होती है। तो अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बार अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं आप पीसीओडी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और चीज में बात करूंगा, पिंपल्स, एक्ने पिंपल्स, एक्ने एंड पिंपल्स। कील मुहासे बहुत तेजी से निकलने शुरू हो जाते हैं, चेहरा जो है पूरा एकदम भर जाता है कील मुहासों से। अगर इस तरह की समस्या है तो निश्चित रूप से पीसीओडी का ये भी एक प्रकार का सिम्टम है।
पांचवी में बात करूं, पांचवा लक्षण क्या है? पांचवा लक्षण है वेट गेन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वेट इसमें बहुत तेजी से बढ़ता है। आप कितनी भी डाइट कर लीजिए, कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर पीसीओडी से आप ग्रसित हैं तो फिर आप अपना वेट कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। वेट गेन बहुत तेजी से होने लगता है। जाने अनजाने कब हो जाए, किसको हो जाए, एक और समस्या शुरू हो जाती है, दैट इज हेडेक, यानी कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ में एक और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। रात रात भर नींद नहीं आती बच्चों को, रात रात भर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया। ये भी एक प्रकार का लक्षण है पीसीओडी का। एक और बहुत बड़ी चीज है और उसको हम बोलते हैं, आठवां लक्षण है कि बिहेवियरल चेंजेस जो आते हैं आपको, यानी कि आप कह सकते हैं कि चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, जो आपका व्यवहार है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, चेंज इन बिहेवियर रहता है। तो ये एक बड़ा सिम्टम है, ये एक बड़ा सिम्टम है। चेंज इन बिहेवियर का मतलब हो गया, इससे आप मूड स्विंग भी कह सकते हैं, इसको आप मूड स्विंग भी कह सकते हैं, मूड स्विंग कह सकते हैं। अब ये क्या मतलब होता है मूड स्विंग का? मूड स्विंग का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को इतनी ज्यादा गुस्सा आती है, इतनी ज्यादा। एक और चीज होती है इसमें, मैंने देखा है, हीट इंटॉलरेंस, इनटॉलरेंस, यानी कि गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है। और आप कह सकते हैं यहां पर एक और सिम्टम मैंने देखा है बहुत ज्यादा, एंड दैट इज मेल बाल्डनेस। जैसे लोगों के पुरुषों में गंजापन आ जाता है, सामने के बाल बहुत तेजी से कम होने शुरू हो जाते हैं, तो ये मेल बाल्डनेस शुरू हो जाती है। सामने की तरफ के बाल जो है वो बहुत तेजी से कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत तेजी से कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है आइडिया पहचानने का। अगर पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, चेहरे पे या शरीर में बालों की अधिकता आ रही है, बाल अधिक हो रहे हैं, एक्ने पिंपल्स निकल रहे हैं, वेट ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्सा इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है कि कई बार लड़कियां क्या करती हैं, अपना सर दीवार से टकरा देती है। अगर जैसे जो लड़कियां अपनी बात रख पाती हैं, रश्मि जी, जो लड़कियां अपनी बात रख पाती हैं वो तो रख लेती हैं, और जो लड़कियां अपनी बात नहीं रख पाती हैं और उनको कोई चीज अगर अच्छी नहीं लग रही है तो दीवार में सर, वो कहते हैं, पटकती हैं, अपना दीवार में अपना सर पटकती हैं और अपने आप को हार्म कर लेती हैं, अपने आप को हार्म कर लेती हैं। मेल का पैटर्न रहता है थोड़ा सा, मतलब वॉइस उनकी भारी हो जाएगी, उनका चलना उठना बैठना, ये सब कुछ उनको, आपको मेल डोमिनेंट, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके असंतुलित हो जाते हैं, तो मेल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है लड़कियां। अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड पीसीओडी। पीसीओडी क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या क्या खाएंगे, क्या करेंगे?